Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we are going to discuss about and learn the new lesson that is present simple. देखिए कल आपको मैंने टेंसेस बताए थे। 12 टेंसेस थे जिन पे अंग्रेजी की बुनियाद कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी जिसे कहिए वो जिसको आते हैं सारी चीजें समझो उसको आती हैं। जब टेंस एक बंदे को पता होंगे कौन सा इस्तेमाल करना है तो वो सामने वाले बंदे से वो चीज मांग सकता है जिसकी उसको जरूरत है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आज का जो लेसन है दैट इज प्रेजेंट सिंपल। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल को आप इंडेफिनिट कहिए, सिंपल कहिए, एक ही बात है। अब जरा इसकी डिटेल में हम चलते हैं किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। तो आपको प्रेजेंट के ताल्लुक से बताया था कि प्रेजेंट की भी चार कैटेगरी हैं, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की भी चार थी, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की भी चार थी, फ्यूचर सिंपल, इसी को इंडेफिनिट भी बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कुल मिला के 12 टेंसेस थे। आज जो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं दैट इज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको माइंड में सेट करना है। बहुत आसान लेसन है और गजब का लेसन है। देखिएगा, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको जरा जहन में रखना है अच्छे से, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो उनको समझना। सबसे पहला पॉइंट, वाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट सिंपल? हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, उस सवाल का जवाब है हम प्रेजेंट सिंपल को आमतौर पर आदतों को बयान करने के लिए लाते हैं। देखिए, आप मेरे कोई स्टूडेंट्स होंगे जिनको हिंदी नहीं आती, नो मैटर, कोई मसला नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो जबान तो आती है, इनफ। एक सवाल ये हुआ कि सर ये प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लाते क्यों हैं, इसका इस्तेमाल क्या है? उस सवाल का जवाब ये है कि वो काम जिनको मैं और आप आदत के तौर पर करते हैं, रेगुलरली करते हैं, रोजाना उनको हम करते हैं, तो ऐसे एक्शंस और कामों को अगर मुझे और आपको बयान करना होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, मैं सुबह फॉर एग्जाम्पल 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, फिर नमाज पढ़ने जाता हूँ, उसके बाद कुरान करीम पढ़ता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल के लिए रेडी होता हूँ और स्कूल में चला जाता हूँ और सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और 2 बजे वापस आ जाता हूँ। ये मैंने आपके सामने अपनी 10 ऐसी एक्टिविटीज बताई हैं जो मैं रोजाना करता हूँ, मेरी आदत में दाखिल हो गया। 5 बजे उठना मेरी आदत बन गई, 5 बजे उठता हूँ। उसके बाद टहलने के लिए जाना मेरी आदत बन गई, भाई टहलने जाता हूँ, रोजाना जाता हूँ। उसके बाद आके मैं नहाता हूँ, नहाना मेरी आदत में दाखिल हो गया। उसके बाद फिर मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, नमाज पढ़ना मेरी आदत में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ने रोजाना जाता हूँ। उसके बाद मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, ये भी मेरी आदत में आ गया। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, और उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाता हूँ, फिर 2 बजे स्कूल से वापस आ जाता हूँ। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने बोले हैं, इन सब सेंटेंसेस को आप जो बनाएंगे वो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसी तरीके से एक छोटी सी बात और, प्रेजेंट सिंपल का जो इस्तेमाल करते हैं हम उन चीजों के लिए भी करते हैं जिनका ताल्लुक आफाकी सच्चाइयों से है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिनको कहा जाता है अंग्रेजी जबान में, ऐसी सच्चाइयां जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, सूरज का मशरिक से निकलना, इसी सूरज का मगरिब में जाकर गुरूब हो जाना और डूब जाना, ये ऐसी सच्चाइयां हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। आसमान से बारिश का होना, ये ऐसी सच्चाई है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो इनके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको अगर हमें बयान करना हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि हम इसे लाते क्यों हैं। अब एक दूसरा पॉइंट क्या है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाले सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, इसकी कोई पहचान, कोई अलामत? चूंकि हम तो उर्दू जानने वाले लोग हैं, हमारी जो जबान है वो उर्दू है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस को उठा के हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में बनाना है? ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दैट? जवाब, उर्दू जो सेंटेंस है, ये हिंदी सेंटेंस, उसके आखिर में अगर ता है, ती है और ते है, इस तरह का अगर ट्रांसलेशन आ रहा है, तो फिर उस सेंटेंस को उठाइए आप, और उस सेंटेंस को उठाकर आपको मालूम है क्या बनाना? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना। जैसे
अब जो मैं सेंटेंस बोलूंगा जरा उसके आखिर में देखना आ क्या रहा है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, टहलने जाता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, फिर मैं मस्जिद नमाज पढ़ने जाता हूँ, उसके बाद कुरान की तिलावत करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, वहाँ स्कूल जाकर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो काम होता है वहाँ का वो कंप्लीट करता हूँ, और 2 बजे घर आ जाता हूँ। ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बोले हैं, इन सब के आखिर में ट्रांसलेशन ता ती वाला ही आया है। सारे सेंटेंस को उठाइए और प्रेजेंट इंडेफिनिट के कपड़े पहना दीजिए। आसान है, कुछ भी नहीं। तो जहां ये वाला ट्रांसलेशन आएगा वहां आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस बनाने का अंदाज होगा उसमें बनाना है। कैसे बनाना, क्या करना, वो आगे आ रहा है। 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहली बात, हम लाते क्यों हैं। दूसरी बात, इसकी अलामत, आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है, वो आपके सामने आ गई। एक तीसरी बात और है, छोटी सी बस। वो क्या है? वो ये है कि देखिएगा, एक वर्ड आता है आई। आई का मीनिंग होता है मैं। तो ये मैं आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा सब पूरे प्रोनाउंस। आई का मतलब है मैं। और एक यहाँ लफ्ज है वी। तो वी का मतलब हुआ हम। मतलब मेरे पास एक दो लोग और खड़े हो जाएं तो फिर हो जाएंगे हम। ठीक है। एक है यू। तो यू का मतलब है आप और तुम। वो चाहे सामने एक लड़का हो तब भी यू है, एक लड़की हो तब भी यू है, दो लड़के हो तब भी यू है, दो लड़के हो दो लड़कियां हो तब भी यू है, सारे लड़के हो तब भी यू है, सारी लड़कियां हो तब भी यू है, या बहुत सारे लड़के हैं ये और बहुत सारे लड़कियां दोनों इकट्ठा है तब भी यू है। सामने जो बंदा है बस वो यू है, अंग्रेजी में सीधी सीधी बात, यानी आप और तुम। एक आया दे। दे का मतलब, दे का मतलब वो लोग जो आपके सामने मौजूद नहीं, बहुत सारे हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ क्लास ले रहे हो, आपके यकीनन अम्मी जान हैं, आपके वालिद मोहतरम हैं, आपकी बहन है। ठीक है। अब आप कोई बात मुझे अगर उनके बारे में बताएंगे, अपने घर वालों के जो यहाँ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे मालूम है? उनके बारे में कोई बात बताएं, फॉर एग्जाम्पल आप कहें सर वो लोग नमाज पढ़ते हैं, या वो अरबिक बोलते हैं, तो आप कहेंगे दे स्पीक अरबिक, वो अरबिक बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वो लोग जो यहाँ मौजूद नहीं, बहुत सारे हैं, वो सारे। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें दिया मैंने वालिद साहब, वालिदा मोहतरमा, कोई बहन, कोई और भाई, ये सब लोग। ये जो दे है ना, वो बहुत सारे लोग। ये सारे मर्द भी हो सकते हैं, ये सारी खवातीन और औरतें भी हो सकती हैं, फीमेल्स हो सकती हैं, और इनमें मिक्स भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फादर हो, मदर हो, और इसी तरीके से सिस्टर हो हमारी, ये कोई और घर पे बहन वगैरह हो। उन सब के बारे में अगर आप बात करेंगे जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो सब दे। क्लियर। एक यहाँ पर लिख रहा है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का क्या मतलब हुआ? देखो, कोई चीज अगर एक होती है तो वो होती है सिंगुलर। कोई चीज अगर एक है वो क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर को उर्दू में कहा जाता है वाहिद। उर्दू में क्या कहते हैं? वाहिद। तो एक चीज अगर कोई है तो वो है सिंगुलर। एक से ज्यादा अगर हो जाएगी तो वो बन जाती है प्लूरल। 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 तो एक अगर है तो वो सिंगुलर है, जिसको वाहिद कहते हैं उर्दू में। और उससे एक से अगर जायद हो जाए तो वो बन जाएगी प्लूरल, जिसको कहा जाता है जमा। अब समझिएगा, प्लूरल नाउन भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। अब देखिएगा, ये कहना चाहते हैं यहां से, यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लाएंगे? जो आपने कल पढ़ा था ना, हेल्पिंग वर्ब ही आता है। तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लाते हैं, किसके साथ कौन सा लाते हैं, ये बता रहे हैं। उलझने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है सच में। तो देखो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, तो उसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो लाएंगे डू, या फिर डू नॉट। क्या लाएंगे मेरे दोस्त? या तो डू लाएंगे, डू नॉट लाएंगे। किस किस के साथ? आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात देखिए, ही। एक वर्ड है ही। ही का मतलब कोई एक बंदा जो यहाँ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने भाई के बारे में कहूँ, मेरा एक भाई है छोटा। ठीक है। मैं कहूँ कि भाई वो कुरान करीम बहुत पढ़ता है, तो मैं आपसे कहूंगा वो कुरान करीम बहुत पढ़ता है, तो वो का मतलब वो जो मेरा एक भाई है। या मैं आपसे अपने वालिद मोहतरम के बारे में कोई बात कहूँ कि मेरे वालिद मोहतरम रोजाना 10 पारे कुरान करीम के पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी हैं।
तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे वालिद मोहतरम 10 पारे कुरान करीम के पढ़ते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा वो कुरान करीम के 10 पारे पढ़ते हैं, तो वो जो है वो, यानी ही, जो मेरे वालिद हैं वो एक है, तो उनके लिए आता ही। यही बात मैं अपनी वालिदा के बारे में कहने लगूं, तो मेरी वालिदा जब होंगी, उनके बारे में अगर आपसे बात कहूं कि वो तस्बीह बहुत पढ़ती हैं, तो वो तस्बीह बहुत पढ़ती हैं, तो वो जो है ना, वो शी है। समझ में आया भाई? तो एक किसी के बारे में बात करनी हो मर्द के, तो ही आता है। खातून और फीमेल के बारे में बात करनी हो, उसके लिए शी लाते हैं। ये भाई साहब इट है, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, इसको वैसे ही छोड़ दो आप, लेकिन सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके का कोई सिंगुलर नाउन अगर होगा, सिंगुलर मैंने आपको बताया है, जो एक एक चीज होती है कोई भी, वो सिंगुलर होती है। और नाउन का मतलब होता है नाम किसी का। नाउन जो वर्ड है ना ऊपर भी, हमें नाउन, किसी भी बंदे का जो नाम होता है वो नाउन होता है। उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्म। इस्म बोलते हैं उर्दू में या अरबी में। बहरहाल, जो नाउन है, इसी को इस्म कहा जाता है, और किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। नाउन का मतलब नाम। ठीक है, तो सिंगुलर नाम का मतलब हुआ किसी एक बंदे का नाम। जैसे मेरा नाम फॉर एग्जांपल जकरिया, या मेरे सामने कई बच्चे नजर आ रहे हैं, मुझे दरख्शा नजर आ रही है फॉर एग्जांपल, शबीना असगर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये एक एक बच्चियों के अलग अलग नाम है, तो सिंगुलर नाउन होते हैं। तो देखिए, ही हो या शी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब लाना है इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में, वो आप लाएंगे डज। क्या लाएंगे मेरे दोस्त? डज। या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डज नॉट। समझ में आया मेरे भाई? डज नॉट लेकर आए। आसान है, कुछ भी नहीं, सच में कुछ भी नहीं। ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आए ना आपके, इतनी सी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सच में नहीं है, वाकई में नहीं है। क्या क्यों नहीं है सर, तो पढ़ा क्यों रहे हैं आप, और इतनी मेहनत से समझा भी रहे हैं आप? ये सच में नहीं है। क्यों नहीं है अभी आगे बताने वाला हूँ। बहरहाल, इतनी सी बात याद रखनी, आई वी यू दे या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू और डू नॉट आता है। ही शी इट ये कोई भी सिंगुलर हो तो उसके साथ डज या डज नॉट आता है। अच्छा, ये जो डू नॉट है ना, इसको मिलाकर पढ़ा जाता है डोंट। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? डोंट। डोंट। डज नॉट को मिलाकर पढ़ा जाता है डजंट। 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 ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे देखिए, एक पॉइंट और है, बहुत अहम है, लेकिन वो भी आसान है। क्या है भाई? देखिए, इस पॉइंट से पहले थोड़ी सी बात ये समझिएगा। अंग्रेजों के यहाँ जो वर्ब है ना, वर्ब, जिसको उर्दू में फेल कहा जाता है, इस वर्ब्स की बुनियादी तौर पर 3 फॉर्म्स हैं, 3 शक्लें हैं। पहली शक्ल मतलब, जो पहली शक्ल है उसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, जो दूसरी शक्ल है उसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, जो तीसरी शक्ल है उसको थर्ड फॉर्म। फॉर्म का मतलब शक्ल। बुनियादी तौर पर बता रहा हूँ, एक है फर्स्ट फॉर्म, एक है सेकंड फॉर्म, एक है थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, ये एक सवाल है। उस सवाल का जवाब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वही लिख रहा है यहाँ पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ही शी इट या किसी भी ही शी इट वगैरह के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कहीं पर एस को, कहीं ई एस आता है। इन्होंने एक वैसी बात कही से भूल जाओ, सच में भूल जाओ, सिर्फ इतनी बात याद रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया, मत आने दो। मत आने दो। फिर क्या करें सर? क्यों नहीं आने दो? मत आने दो का मतलब हुआ, आपके सामने हम इसलिए आए हैं आपकी क्लास में कि आप हर चीज बताएं, और आप कह रहे हैं समझ में नहीं आया तो रहने दो। हाँ मेरे दोस्त, बात आपकी सही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि जो चीज अब आगे आ रही है, वो इसका बाप है। वो आप में से हर बच्चे को आना चाहिए, 110% आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। वो हर एक बच्चे से बुला बुला के सुनूंगा, जो हैंड रेज नहीं करेगा उससे भी सुनूंगा। क्या है वो? कंजुगेशन। ये है कंजुगेशन मेरे दोस्त। यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं सारे सेंटेंसेस, ये जबानी सुनूंगा, बगैर देखे सुनूंगा। कैसे सुनूंगा मालूम है? ये सुनूंगा कैसे आपसे? ऐसे सुनूंगा।
आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता, वाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट को मैं क्यों नहीं जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता, वाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट को मैं क्यों नहीं जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को मैं नहीं जाता, वाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट को मैं क्यों नहीं जाता हूँ। मैंने तो एक सांस में 3 बार कही है, आप 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन इतनी अच्छी से याद चाहिए। समझ में आई भाई? और ये जिस बच्चे को याद है, बड़े बड़े हरूफ में लिख के दे दूंगा गारंटी से, वो मास्टर ना बन जाए अंग्रेजी का, तो मुझे आप बता दीजिएगा सर आप गलत कह रहे थे। इंशाल्लाह ये आपको याद होना जरूरी है बस। ये अगर याद है आपको, फिर इंशाल्लाह देखना आप कैसे तहलका मचाते हैं। समझ में आया? और ये सुनूंगा भाई साहब, यहाँ पे ट्रांसलेशन हिंदी में लिख रहा है, ये उर्दू में लिख रहा है भाई। समझ में आया? सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास आएगा, आप खुद अपने आप देख सकते हैं क्या करना है आपको, ठीक है? लेकिन हर एक से सुनूंगा मैं। अब जरा अगली चीज समझिएगा, ये कंजुगेशन आपको करनी कैसे है। देखो यहाँ आपको नजर आ रहा है, आई 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 आई, कहाँ है आई आई? ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप इस आई की जगह वी रख दीजिए। जहां जहां आई लग रहा है आपको, वहां वी रख दीजिए। कैसे पढ़ेंगे फिर? देखो सुनो, वी रख रहा हूं मैं सब में। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते, वाई डू वी को हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते हैं, राइट? अब जहां जहां आई है वहां वहां यू रख दो। आई हटाओ, यू रख दो वहां, बस पूरी कंजुगेशन बन जाए। कैसे? यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। जहां जहां आई है वहां वहां दे रख दो, पूरी कंजुगेशन तैयार। ये सारी सुनूंगा भाई साहब, 110% सुनूंगा। प्रैक्टिस बाद में कराऊंगा, पहले कंजुगेशन सुनूंगा, ये याद रखिएगा। हर एक स्टूडेंट की टाइम निकाल के याद करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? जी। इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो, एक मकसद और एक इंटेंशन, एक इरादा लेके आए हो, आप अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है? ये एक दिन की मेहनत है बस, ये जिसको याद हो गई, आगे 6 महीने इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। और जिसको यही याद नहीं हुई, पूरे 6 महीने परेशान रहेगा, ये भी लिख लेना। तो इसलिए इस पे पूरी अपनी मेहनत झोंक देना भाई साहब। बस हर सर ने यार एक टास्क दिया, करना है, कुछ भी हो। क्या है? कुछ भी नहीं है यार। आधा घंटा कोई बच्चा इसे लेकर बैठ जाए, याद कर कर उधेड़ कर फेंक देगा भाई। समझ में आया? बढ़िया है एकदम। अब देखिएगा, जहां जहां आई है वहां वहां दे रख दो। कैसे? देखो वो जाते हैं, दे डोंट को वो नहीं जाते हैं, डू देखो क्या वो जाते हैं, डोंट देखो क्या वो नहीं जाते, वाई डू देखो वो क्यों जाते हैं, वाई डोंट देखो वो क्यों नहीं जाते हैं। समझ में आया? तो देखो आपने एक कंजुगेशन यहाँ लिख रही है, आई को हटाकर आपने वी रखा, तब कंजुगेशन पूरी वी वाली बन गई। वी का मीनिंग है हम, ठीक है? आपने आई को हटाकर यू रखा, यू वाली कंजुगेशन बन गई। यू का मीनिंग है तुम या आप, जो चाहो वो कर लेना। आई को हटाकर आपने दे रखा, तो दे वाली कंजुगेशन बन गई। दे का मतलब है वो। बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं है ना, वो क्या कहते हैं, वो आते हैं, वो बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, वो अरबी बोलते हैं, वो बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आया? इस तरीके से आपको कंजुगेशन तैयार करनी। कोई भी प्लूरल नाउन आप रख सकते हो भाई, कोई भी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज आता है पीपल। पीपल का मतलब है अन्नास, अरबिक में जो वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो पीपल का मतलब है लोग, ठीक है? तो जो लोग हैं इसकी भी कंजुगेशन पर आई को हटाकर पीपल रख दो। पीपल गो लोग जाते हैं, पीपल डोंट गो लोग नहीं जाते, डू पीपल गो क्या लोग जाते हैं, डोंट पीपल गो क्या लोग नहीं जाते, वाई डू पीपल गो लोग क्यों जाते हैं, वाई डोंट पीपल गो लोग क्यों नहीं जाते। समझ में आया? इस तरीके से आपको करना है। एक चीज थोड़ी सी यहाँ क्लियर कर दूं मैं आपको, जो अभी तक नहीं हुई। देखो यहाँ लिख रहा है आई गो मैं जाता हूँ, और नीचे आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ। तो ये डोंट गो जो है, ये असल क्या है? डू नॉट। अलग अलग है। डू नॉट को मिलाकर पढ़ते हैं डोंट। वो मैंने अभी पहले ही बताया था ना आपको कि वो जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा था आई वी यू दे के साथ, इन्हीं के साथ देखो किसके था, आई वी यू दे, कोई भी प्लूरल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब था, वो यही तो जो यहाँ आ रहा है। डू और डोंट ही तो आ रहा है यहाँ, डू और डू नॉट आ रहा है, उसी को मैंने कहा था। इसलिए ये अगर याद है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो खुद याद हो गया आपके, लेकिन ये याद होना जरूरी है। तो देखो असल है आई डू नॉट गो। आई डू नॉट गो, ये है असल क्या है? आई डू नॉट गो, असल ये है, ठीक है? इस डू नॉट को मिलाकर यहाँ क्या पढ़ा गया है? डोंट। ठीक है भाई, समझ में आई बात? तो असल ये है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 4th नंबर का सेंटेंस नजर आ रहा है, यहाँ लिख रहा है डोंट आई गो। तो यहाँ पर भी नॉट, डू और नॉट इसको मिलाकर डोंट पढ़ा गया है। अगर आप इसको अलग पढ़ेंगे ना, तो फिर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। फिर इसको आप पढ़ेंगे डू
आई नॉट गो, क्या पढ़ेंगे? डू आई नॉट गो, क्या पढ़ेंगे? यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखिए इसको भी लिखे देता हूँ, क्या पढ़ेंगे आप इसको? यहाँ आ जाओ भाई। डू आई नॉट गो, ठीक है जी। इसको इस तरह पढ़ेंगे आप, अगर अलग अलग लिखेंगे तो। बता इसलिए दी था कि आपके इल्म में आना चाहिए। तो बहरहाल डोंट आई गो आप याद ऐसे ही करना, लेकिन आप इसको पढ़ वैसे सकते हो जैसे मैंने ऊपर आपको लिखा। डू आई नॉट गो लिख सकते हो, आपके जहन में डाल रहा हूँ, आपके इल्म में डाल रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर चौथे नंबर का सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, वाई डोंट आई गो, इसमें भी यही है सेम। जो चौथा वाला सेंटेंस है वही तो है, बस ये डब्ल्यू एच फैमिली तो बड़ा हुआ है यहाँ, वही है ऊपर देख लो, जो ऊपर वाला है वही है छठे नंबर का, बस वाई शुरू में लगा हुआ है। इसको भी अलग आप पढ़ सकते हो, वाई डू आई नॉट गो, वाई लगा दो इसके शुरू में बस यहाँ पर, वाई अगर आपने लगा दिया तो वही वाला सेंटेंस बन गया छठे नंबर पर। सिंपल, समझ में आया? ये आपसे लेकिन याद चाहिए मेरे भाई, सच में चाहिए। अंत तक मेहनत ठोक देना इसमें अपनी लाके। अब आगे देखिएगा, एक और छोटी सी बात है बस, फिर खत्म। कुछ नहीं, ये पैटर्न हो रहा है मेरे दोस्त, ये सिंगुलर वाला, ये और याद करके लाना है। कैसे? ही गोज वो जाता, ही डजंट को वो नहीं जाता, डज ही को क्या वो जाता, डजंट ही को क्या वो नहीं जाता, वाई डज ही को क्यों जाता है, वाई डजंट ही को क्यों नहीं जाता है। इसी तरीके से जैसे आपने ही से इसे, आप इसकी कोशिश करिए एक सांस में कई बार पढ़ने की, जितनी फ्लुएंसी से आप पढ़ोगे ना, जितनी सलासत के साथ और फास्टनेस आपके आएगी, इतना आप सेंटेंस बढ़िया बनाओ। ठीक है, तो ही गोज वो जाता है, ही डजंट को वो नहीं जाता, डज ही को क्या वो जाता है, डजंट ही को क्या वो नहीं जाता, वाई डज ही को क्यों जाता है, वाई डजंट ही को क्यों नहीं जाता है। जहां जहां ही लग रहा है वहां वहां आप शी रख सकते हैं। अभी ये जो कंजुगेशन है तो ही की हो गई, जहां जहां ही लग रहा वहां शी रख दो, शी वाली बन जाएगी। कैसे? शी गोज वो जाती है, शी डजन को वो नहीं जाती, डज शी को क्या हो जाती है, डजन शी को क्या वो नहीं जाती, वाई डज शी को क्यों जाती है, वाई डजन शी को वो क्यों नहीं जाती। तो जहां जहां आपको नजर आ रहा है ही, वहां वहां शी रख दीजिए, शी वाली बन जाएगी। कोई भी सिंगुलर नाम आपको रखना है, कोई भी सिंगुलर नाउन, आप जहां आपको ही नजर आ रहा है वहां सिंगुलर नाम रख दो आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर उसामा है मेरे सामने, उसामा का नाम ही ऐड करता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल। उसामा गोज उसामा जाते हैं, उसामा डजंट को उसामा नहीं जाते हैं, डज उसामा को क्या उसामा जाते हैं, डजंट उसामा को क्या उसामा नहीं जाते हैं, वाई डज उसामा को उसामा क्यों जाते हैं, वाई डजंट उसामा को उसामा क्यों नहीं जाते हैं। जहां जहां ही लगा हुआ है वहाँ कोई भी किसी भी एक बंदे या बंदी का नाम आप वहां पर रख सकते हैं। मेरे सामने यहाँ पर मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, कोई बच्ची तो दिखी नहीं रही, हाँ अस्मा दिखाई दे रही। अस्मा का नाम रख सकते हो, अस्मा गोज अस्मा जाती, अस्मा डजन को अस्मा नहीं जाती, डज अस्मा को क्या अस्मा जाती, डजन अस्मा को क्या अस्मा नहीं जाती, वाट डज अस्मा को अस्मा क्यों जाती, वाट डजन अस्मा को अस्मा क्यों नहीं जाती। याद होना जरूरी है भाई साहब, मुझे नहीं पता कुछ, आपके किसी सवाल का मैं जवाब भी नहीं दूंगा। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं देंगे सर, क्यों पढ़ रहे हैं आपसे? जी मोहतरम, जब तक ये नहीं सुनाओगे किसी सवाल का जवाब नहीं, बस ये पहले ये चाहिए बस। ये जिस बच्चे को याद है 1 करोड़ सवाल करेगा ना, तो वो एक 1.25 करोड़ जवाब दिए जाएंगे उसे, समझ में आया? लेकिन ये याद होना जरूरी है, ये आप अपने आप वीडियो देख के अपने आप लिखेंगे। ठीक है, रोजाना वीडियो आपके पास आएगी। कुछ बच्चों ने मुझे कल मैसेज किया, सर होमवर्क, होमवर्क अभी आपको दिया कहाँ से रहेगा, अभी तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं कराई। अब होमवर्क दिया जाएगा आपको जब ये सेंटेंस की मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। अभी तो आप मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, माइंड में सेट करेंगे, अच्छा ये चीज भी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। समझ में आया? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये जो कंजुगेशन जैसे मैं आपको दे रहा हूँ वैसे ही याद कर। यहाँ देखिए एक चीज थोड़ा समझिएगा, यहाँ लिख रहा है ही डजंट गो, तो मैंने आपको बताया था कि असल ये अलग है, डज नॉट दोनों अलग है। कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि वो नहीं जाता है, तो सेंटेंस बन जाएगा ही डज नॉट गो। ठीक है भाई, तो अलग क्या है, डज अलग है, नॉट अलग है, इसको मिलाकर क्या पढ़ा गया है, डजंट। इसी तरीके से चौथे नंबर का जो सेंटेंस है, इस चौथे नंबर के सेंटेंस को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो आप इसको अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या वो नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो, क्या वो नहीं जाता है, तो डज अलग, ही अलग और नॉट अलग, मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो मिलाने की सूरत में होगा ये कि यहाँ पर जो ये नोट है ना, ये अपनी जगह छोड़कर डज के साथ मिलकर डजेंट बन जाता है। समझ में आई बात? बहरहाल जैसे चाहो वैसे याद कर लेना, ठीक है, लेकिन मुझे याद चाहिए भाई साहब, सच में याद चाहिए। आप मजाक समझ रहे हो कि वैसे सर वैसे ही कह रहे हो आप? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा ये बताओ, कल वाला जो लेसन मैंने पढ़ाया वो किसी को समझ में आया?
कल वाला लेसन किस चीज को समझ में आया? सवालात कर लूं कुछ? अरे वाह, ये तो बहुत सारे लोग हैं भाई, माशाल्लाह। चलिए भाई, जरा बुलाइए कुछ बच्चों को, ऊपर से बुलाइए। अब्दुल रहमान, प्लीज कम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रेडी हैं आप? पूछ लें कुछ? जी। ओके। माशाल्लाह। बाबू ये बताइए, जिस सेंटेंस में सवाल होता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। हाँ, ये भाई साहब आपको नहीं आता, आपसे पहले उन्हें आता है जो आपके बराबर में बैठे हैं। उनको कहिए कि भाई साहब आप मत बताइए यार, मुझे ही बताने दो। कोई बात नहीं। अच्छा बाबू, कैसे बनता है? इंट्रोगेटिव सर, इसके अंदर क्वेश्चन आता है सर। बनता कैसे है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, किसी और को बुलाइए। कनीज आइए। कनीज। अस्सलामुअलैकुम सर। फातिमा प्लीज। जी सर। आवाज आ रही है इनकी? हाँ बाबू, आपकी आपकी आवाज तो बहुत ही स्लो है। सर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव को यूज करके इंटरगेटिव। बहुत आहिस्ता आ रही है बाबू। चलिए खैर, कोई नहीं, थोड़ी सी इंप्रूव करिएगा बाबू, आवाज है ना बहुत स्लो आ रही, मतलब मैं मुझे पता नहीं, झुक के सुनना पड़ रहा है। माइक भी मेरा दूर है थोड़ा सा। खैर चलिए, जजाकल्ला। उनको बुलाइए भाई। मुस्तफा, कम ऑन द स्टेज। जी यस मेरे सर। भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम ब्रदर मुस्तफा, जिस सेंटेंस में ना हो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव सर। अरे माशाल्लाह, एग्जांपल देना। नेगेटिव सर, उसमें नॉट आएगा सर। अच्छा, हेल्प। ठीक है, शाबाश शाबाश, अच्छा है, मेहनत करनी दोस्त। यस इंशाल्लाह। चलिए जजाकल्ला, अच्छा है। रुकैया आइए गुड़िया। सर जो इंटेरोगेटिव रहता है, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको पहले ला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम आई गो टू बाबू, मार्केट, रुकैया एम आई प्लीज। गोइंग टू। प्लीज प्लीज। मैंने आपसे सवाल जो किया वो अभी तो मैंने किया ही नहीं, वो तो उनसे किया था, आपसे अलग होगा ना। आप ये बताइए, ऑब्जेक्ट किसे सर कहते हैं? मुझे लगा आप हेल्प। नहीं कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो, मतलब जो वर्ब के बाद रहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है। फॉर एक एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, मतलब डोर पे काम हो रहा है। चलिए बेहतर है, शाबाश, अच्छा बताया रुकैया ने। नेक्स्ट दरख्शां है। इतने सारे स्टूडेंट 27 के हैंड रेज क्यों हैं? अच्छा उनको बुलाओ जी, जिनके हैंड रेज नहीं है, उनको याद क्यों नहीं है? उन्हें बुलाओ नीचे से। उनको बुलाओ, नीचे लाओ। क्यों याद नहीं है इनके? जिनका हैंड रेज्ड है उनका तो मतलब एक उनको याद है। अच्छा, अब जिन लोगों को याद नहीं होगा सोचेंगे भाई चलो हाथ ऊपर उठा लो, उनका सर फिर पूछेंगे। हैं? फिर नीचे से पूछूंगा, ये नीचे जो आप हैंड रेज करेगा ना इनके बाद, मुजम्मिल मलिक के, उसको बुलाना पहले। अब नीचे से बुलाओ इनको जिनके हैंड रेज नहीं है, बुलाओ। व्हाट? तहजीन, आप आइए, तहजीन। तहजीन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। गुड़िया हैंड रेज क्यों नहीं किया? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, इतना सा बता दो बस, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सर यही तो नहीं तो, पता सर। तो सर जो काम करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। शाबाश, एग्जाम्पल बाबू। जैसे जैसे मेरी बेटी स्कूल का होमवर्क कर रही है, हम्म। तो बेटी जो है वो होगी सब्जेक्ट। क्यों? बेटी सर कर बोलो बोलो, शाबाश, पूरी बात बोलो। सर जो करने काम करने वाला होता है तो उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए शाबाश, बेहतर है। नेक्स्ट बुलाइए भाई, किसी और को बुलाओ। उवैस आइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ये आज वैसे ही बुला रहा हूँ भाई, जिनका नंबर नहीं है वो मैं समझ रहा था, मैं नहीं बुलाया। रैंडम बुला रहा हूँ बस वैसे ही। लेकिन ये जब बुलाऊंगा तो नाम ले ले के यहाँ मार्क लगेगा, इन्होंने सुनाई भाई साहब ने कंजुगेशन, इन्होंने नहीं सुनाई। भाई साहब प्रैक्टिस तब कराऊंगा जब ये सुन लूंगा पूरी, और सारी सुनूंगा, एक नहीं। और वो सुनूंगा जो मेरी मर्जी चाहेगी। मैं आपसे कहूंगा ही से पढ़िए, आपसे कहूंगा शी से पढ़िए, आपसे कहूंगा दे से पढ़िए भाई साहब, आपसे कहूंगा वी से पढ़िए। ये नहीं कि सर मैं तो आई से लाया हूँ। नो,
सारी। चलिए भाई बुलाइए। वैसे फिर देखो अंग्रेजी कैसे बोलते हो इंशाल्लाह। वैसे आइए भाई, ऐसे किसी और को बुलाओ, आना नहीं चाहते आई थिंक। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाँ मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब किसे कहें दोस्त? हेल्पिंग वर्ड, स्टडी। स्टडी, अरे वाह, गजब मेरे भाई। वैस मेहनत की जरूरत है, किसी और को बुलाओ। अल्फिया, किसको बुलाए? अच्छा अफजाल जी, अफजाल अली आइए। ये अफजल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप बताइए हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? सर जो वर्ड वर्ब को हेल्प करता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाओ। सर जैसे आई एम ईटिंग केक, हम्म। तो सर एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों? सर क्योंकि आई एम ईटिंग, हम क्या खा रहे हैं, तो सर हम केक खा रहे हैं, तो अगर ईटिंग के पहले एम होगा तो सर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। नहीं, मजा नहीं आया दोस्त, सच में नहीं आया। मरियम को बुलाओ, मरियम फातिमा नीचे जो है, फातिमा मरियम। हाँ, जी। आप बताइए गुड़िया, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं जो वर्ब को हेल्प करता है। एग्जाम्पल से आई एम समझाओ। ईटिंग केक में एम जो है वो ईटिंग को हेल्प कर रहा है। अगर एम नहीं लाया जाएगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इनक्रेडिबल, बेहतरीन बच्ची है भाई माशाल्लाह। हाँ, किसी और को बुलाओ। बढ़िया बताया, बुलाइए किसी को भी। हम्म। रोशान आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया, आप ये बताएं कि वर्ब किसे कहते हैं? अह, जो काम के एक्शन को बताए उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडी इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। वाह, तो इसमें मतलब जो हाँ, शाबाश। इसमें जो लर्निंग है वो वर्ब है सर। क्यों है? क्योंकि ये हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या स्टडी कर रहे हैं, तो मतलब कि हम अगर इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं, इसलिए सर। चलिए शाबाश, थोड़ी सी बात रह गई गुड़िया, अभी हल्का सा उस पर से पर्दा हटना था, चलें कोई बात नहीं। शाबाश। बुलाइए भाई किसी और को। अरे उनको बुलाओ यार जिनके हैंड रेज नहीं, ये हैंड रेज वाले तो को याद है इनको माशाल्लाह। ये तो मैंने पढ़ ली नेम कौन कौन है माशाल्लाह, बच्चे अच्छे बच्चे हैं सब। मतलब अच्छे तो वो भी हैं जिनके हैंड रेज नहीं है, बस वो आज नहीं आए हैं ना, वो कभी सोचे यार सर हम तो अच्छे भी नहीं है। अंजुम शेख आइए। अंजुम शेख। अब बोलेंगे सर बुलाते रहिए जब तक हम हैंड रेजिंग जो है अब खोलेंगे नहीं, आप हमसे बात ही कैसे करेंगे? हेलो, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी गुड़िया। वो एक्चुअली 2 दिन से थोड़ा सा मतलब मैंने देखा ही नहीं है आपकी क्लासेस। वीडियो अरे में तो देखना है, मैंने देखा नहीं, आज मैंने ज्वाइन किया आपका अच्छा वीडियो। गुड़िया, आज क्या है, चलो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा मैं वरना। कल आपको बता दूंगी। हाँ बेहतर है गुड़िया, जजाकल्ला। चलो। नेक्स्ट। आयशा जमन या जमान आइए। हम्म। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई आप बताओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे कैसे बनते हैं? अरे सर ये यही तो नहीं पता, आप वही पूछ रहे हो जो नहीं पता। चलो अच्छा कोई बात जिसमें नहीं। सवाल जिसमें सवाल होता है ये तो बात तो सही है, लेकिन बनते कैसे कैसे हैं वो तो मैंने खुद ही बता दिया आप। चलिए बुला चाहिए, नहीं बच्चों को बुलाओ यार जिनके हैंड रेज्ड हैं, उनको बुलाइए। हम्म। शबाना को बुलाइए डिस्प्ले पे। आओ गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, रेडी हैं, पूछ लें कुछ भी? जी। अरे वाह। अच्छा आप बताओ चलो, जिस सेंटेंस में हाँ हो उसे क्या कहते हैं, जिसमें ना हो उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल से बताओ। जिसमें हाँ हो उसको अफर्मेटिव कहते हैं, जिसमें ना हो उसको नेगेटिव कहते एग्जाम्पल दो बाबू। हैं। जिसमें अफर्मेटिव आर यू स्टडिंग इंग्लिश, और ना हो आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश। ये कौन कौन से सेंटेंस हैं? ये
तीन है उसमें, काइडेंस, काइंड ऑफ अच्छा, आर यू सेंटेंस। स्टडीइंग इंग्लिश, ये कौन सा है बाबू? आर यू स्टडीइंग से इंट्रोगेटिव में से है। मैंने आपसे कहा था, आप मुझे वो एग्जांपल दी थी जो अफर्मेटिव और नेगेटिव की हो, तो आपने आर यू स्टडीइंग इंग्लिश बोला, राइट? जी जी ये सेंटेंस क्या है? आपने सही जवाब दिया जो मैंने पूछा है, या गलत है? जी, वो आप अफर्मेटिव, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, इसमें एक गलत। आपका भी सही। सही था गुड़िया। मैं आपसे पूछना जी चाह रहा हूँ, आपको यकीन किस, देखो कोई भी चीज हमें होना चाहिए ना, एकदम हम उसके जी बारे में श्योर हो। आपने सही दिया गुड़िया, एग्जाम्पल आपने जी सही दिए। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपको खुद और अच्छे से आया नहीं आया, लेकिन आया माशाल्लाह, ऐसा नहीं है। चलिए, आपको अच्छा याद है माशाल्लाह। इनको बुलाओ भाई, हीरा जुबैर बराबर में। हम्म, आओ गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ऑब्जेक्ट बताइए किसे कहते हैं? जिसको किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल। जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये काम को, जिस इस पर एक्शन किया जा रहा है, इंग्लिश पर, काय का एक्शन? मतलब इंग्लिश पढ़ने का। इंग्लिश आई एम पढ़ने का एक्शन इंग्लिश पे किया जा रहा है गुड़िया, है? आई एम चलो शाबाश। स्टडिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समझे हो, मुझे मालूम है। शाबाश। कोई बात नहीं, बुलाओ भाई नेक्स्ट। आफरीन मंजर को बुलाइए। ये उर्दू में नाम लिख रहा है, देखिए। जी। कर दिली। जी सर। आप बताइए, वही सेम सवाल आपसे भी है। ऑब्जेक्ट किसे जी कहते सर, हैं, समझाइए। जिसको किया जाता है हम्म, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं सर। ओके, एग्जाम्पल। जैसे आई एम ईटिंग केक, मैं केक को खा रही हूँ ना, तो केक जो है वो ऑब्जेक्ट है। बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा बताया बाबू आपने, शाबाश। उनको बुलाइए जनाब अंसारी को, डिस्प्ले पे। माइक खोलो बाबू। वर्ब किसे कहते हैं? सर जो वर्ड एक्शन को बताता है, अरे वाह, एग्जाम्पल देना बाबू। जैसे आई एम आई एम ईटिंग फूड, हम्म इसमें जो एक्शन को बता रहा है, कौन बता रहा है, आई? ईटिंग, नहीं नहीं, और वर्ब बता रहा है, वर्ब कौन एक्शन को कौन है बता, वर्ब, कौन है? ईटिंग ईटिंग ईट वर्ब क्यों है वो? एक्शन को बता रहा है सर, खाने के एक्शन को बता रहा ट्रेमेंडस, बहुत बढ़िया है जनाब, अच्छा बताया बाबू आपने, शाबाश। हाँ देखो, ऐसी ही चीजें याद होना जरूरी है ना। जो बात आप कहें, देखो आप इस लेवल से चीजों को यहाँ सीखो कि अगर आप, इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर टू टीच द स्टूडेंट्स समवेयर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ा भी सकिए। ठीक है, बहुत सारे माशाल्लाह मेरे जो क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, वो टीचर्स हैं, वो पढ़ाते हैं, और कुछ तो वो हैं जो अंग्रेजी के टीचर हैं, वो मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सर हम भी इंग्लिश के टीचर हैं। तो I told them, oh, that's you are most welcome here. I want every teacher to teach the student in a great way. आप अच्छे से अंग्रेजी सीख के दूसरों को सिखाइए। तो यहाँ मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप अगर इस अंग्रेजी को अच्छे से सीखेंगे, हजारों लोगों को सिखा सकते हैं आप। ठीक है मेरे भाई, इसलिए अच्छे से सीखिए आप, और अच्छा चीज को आप अच्छे से माइंड में सेट करिए। बाकी कल जब कंजुगेशन के लिए मैं बुलाऊंगा, तो पता नहीं, देखो मेरे यहाँ सिस्टम ये रहता है कि मैं एक दिन बॉयज को बुलाता हूँ, प्रैक्टिस भी उन्हीं को कराता हूँ, एक दिन गर्ल्स को बुलाता हूँ, उन्हीं को प्रैक्टिस भी कराता हूँ। कल पता नहीं मैं बॉयज को बुलाऊं या गर्ल्स को, आई डोंट नो, लेकिन प्रिपरेशन सबकी होनी है। ठीक है जी, और कल गजब की होनी है, देखता हूँ कौन कौन बच्चे हैं जो एक सांस में पढ़ पाएंगे। आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता, डू आई को मैं जाता हूँ, डोंट आई को मैं नहीं जाता, वाई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई को मैं क्यों नहीं जाता हूँ, ये मैंने वैसे ही पढ़ा है। कुछ मेरे यहाँ बच्चे पांच पांच, एक सांस में 5 बार पढ़ते हैं। इसी तरह से ही वाला रुकना नहीं है बीच में। ही गोज हो जाता है, ही डजंट को वो नहीं जाता, डज ही को क्यों जाता है, डजंट को क्यों नहीं जाता, व्हाट डज ही को क्यों जाता है, व्हाट डजंट ही को क्यों नहीं जाता है। सारा मटेरियल आपके पास आने वाला है कुछ देर में। ठीक है, होमवर्क अभी नहीं मिलेगा आपको, जब तक यहाँ प्रैक्टिस में नहीं शुरू करा दूंगा। प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा आपसे सुनने के बाद, फिर इंशाल्लाह सेंटेंस आपको मिलते रहेंगे, होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।